प्रॉपर्टी ध्यान रखो, is subset of every set means phi is subset of every set. दूसरा प्रॉपर्टी each set is subset of itself. सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका each set is subset of every set. each set is subset of itself. मतलब जो कोई भी सेट होता है वो अपने आप का सबसेट भी होता है. सबसेट ऑफ itself मीन्स आप यहां बता सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर आपसे कह रहा है कि x बिलोंग ए में कर रहा है और x बिलोंग बी में भी कर रहा है तो ये implies and implies that a is subset of b. प्रॉपर्टी नंबर फोर, ध्यान सुनना, a सबसेट है बेटा b का, b सबसेट है c का, then obviously a सबसेट c. पांचवा, a सबसेट b, ये काफी इंपॉर्टेंट है, b सबसेट a implies and implies that a इक्वल b. अगर देखिए बेटा a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो हमेशा आपका a और b बोथ आर इक्वल सेट. नोट करना प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टीज है, अभी आपका 5 नोट करना. और ये सबसेट वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है. नोट हो जाएगा तो बताइएगा. ओके, आ गया, हो गया नोट. अगला आर्टिकल है बेटा हाउ टू फॉर्म सबसेट ऑफ गिवन सेट. हाउ टू फॉर्म, इसमें क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन मैं बता ही दे रहा हूं कि आपको कोई भी एक सेट दिया तो उससे सबसेट कैसे बनाएंगे. हाउ टू फॉर्म सबसेट फ्रॉम गिवन सेट. आपके पास कोई भी एक सेट दे रखा है उससे सबसेट कैसे बनाएंगे और गिवन सेट. जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है आपके पास एक सेट ए इक्वल एक्स दे रखा है, आपसे कह रहा है इसके सबसेट्स बनाइए. तो सबसेट ऑफ सेट ए देखिए कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना. सबसेट ऑफ सेट ए, अभी आपको मैंने थ्योरम बताया कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो सबसे पहले तो इसका सबसेट जो होगा नल सेट होगा. एक थ्योरम में बताया ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका दूसरा सबसेट इटसेल्फ सेट होगा मींस एक्स. तो बेटा इस सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 1. तो इससे नंबर ऑफ सबसेट कितने बने आप देख सकते हैं. नंबर ऑफ सबसेट तो सेट ए था, इससे कितने सबसेट बने, 2 दो सबसेट्स बने. ओके, दूसरा एग्जाम्पल, आपके पास एक सेट ए इक्वल दे रखा है 1, 2. ओके, अब कह रहा है इसके सबसेट्स बनाइए. तो सबसेट ऑफ सेट ए कैसे बनाएंगे, अब वापस देखना. सबसेट ऑफ सेट ए, इसका कार्डिनल नंबर कितना है बेटा. कार्डिनल नंबर की अगर बात करें तो इसका कार्डिनल नंबर 2 है. इसके सबसेट बनाना, देखिए बनाता हूं. सबसे पहले नल सेट लिख दीजिए आप 5. ओके, अब जब आप सबसेट्स बनाएंगे तो गिवन सेट से टेकन 1 एलिमेंट एट ए टाइम. जो आपको सेट दे रखा है उससे एट ए टाइम पे आप एक एलिमेंट ले लीजिए. जब एट ए टाइम 1 एलिमेंट लेंगे तो एक सेट आपके पास 1 आएगा, दूसरा सेट आपके पास 2 आएगा, और फिर टेकन इटसेल्फ. अब टेकन 2 एट ए टाइम, तो अगला वाला सबसेट आपका 1, 2 बनेगा. तो बेटा इससे कितने सबसेट बने जरा देखना. इसका कार्डिनल नंबर 2 था या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बने बेटा. नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर 2 दैट इज 4. तीसरा एग्जाम्पल देखना बेटा. एक सेट आपको दिया है ए इक्वल अल्फा बीटा गामा. ओके, इससे सबसेट्स बनाते हैं. सबसेट बनाना, सबसेट्स क्या बनेंगे, सबसे पहले नल सेट. ओके,
नल सेट बन गया। अब टेकन वन एलिमेंट एट ए टाइम, जो भी आपको सेट दे रखा है जिसका कि कार्डिनल नंबर 3 है, उससे वन एलिमेंट एट ए टाइम टेक कर लीजिए। अगर एट ए टाइम वन एलिमेंट लेंगे तो क्या सेट अवेलेबल होंगे आपके पास? अल्फा, बीटा, गामा, ओके, 3 सेट्स अवेलेबल होंगे। अब टेकन 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, अब एट ए टाइम आप 2 एलिमेंट ले लीजिए, एक बार में 2 एलिमेंट ले लेंगे। तो देखिए जब 2 एलिमेंट्स लेंगे तो क्या क्या अवेलेबल होंगे सेट्स? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ओके। अब लेकिन ऑल एलिमेंट्स एट ए टाइम, आप एक बार में सभी एलिमेंट्स ले लीजिए, ऑल एलिमेंट, तो आपके पास क्या अवेलेबल होगा? अल्फा बीटा गामा। देखिए ये सेट जिसका कार्डिनल नंबर 3 था, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने आए बेटा? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट आप देख सकते हैं 2 क्यूब 8। तो देखिए बेटा जब 1 एलिमेंट था तब 2 सबसेट्स आए, ये देखिए जब 2 एलिमेंट्स थे तो 4 सबसेट्स आए, जब 3 एलिमेंट्स थे तो 8 सबसेट आए। तो इस पे एक प्रॉब्लम बनता है जनरली कंपटीशंस में बहुत ज्यादा, वो मैं थ्योरम दिखाऊंगा, ये नोट कर लिया। तो कोई भी सेट गिवन है तो उससे आप कैसे सबसेट बनाएंगे, क्लियर हो रहा बेटा? नोट हो जाएगा तो बताइए। चलिए अगला आर्टिकल है आपके पास नंबर ऑफ सबसेट। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें बहुत सारा कंपटीशन में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। नंबर ऑफ सबसेट घुमा घुमा के पूछा जाता है। नंबर ऑफ सबसेट देखिए कैसे घुमा के पूछा जाता है। पहले तो ये आर्टिकल आप पूरा कर लीजिए, थ्योरम जैसा है, रिमेंबर रखना है, रिमेंबर। if any finite set, if any finite set, कोई आपके पास फाइनाइट सेट है, contains n elements, if any finite set contains n elements, कोई भी फाइनाइट सेट है उसमें n एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, then number of subset, then number of subset of set A, then number of subsets, then number of subsets of set A equal 2 raise n। हमेशा ध्यान रखिए, इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है। अगर कोई भी फाइनाइट सेट दे रखा है उसमें n एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं तो उससे जो टोटल सबसेट्स बनेंगे बेटा वो हमेशा 2 रेस n बनेंगे। ये बात आप माइंड में रखिए, क्लियर है? ओके, समझना बेटा। इसका प्रूफ देखना, प्रूफ कैसे प्रूफ होता है। अभी जो मैंने एक्स्ट्रा एजेस बताए हैं उनकी हेल्प से मैं इसका प्रूफ करूंगा। इफ इक्वल एक सेट दे रखा बेटा, सभी डिफरेंट एलिमेंट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, इसमें n एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि सबसेट्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं सबसेट बनाने में? टेकन नो एलिमेंट एट ए टाइम। सबसे पहला सबसेट जो होता है वो आपका नल सेट होता है, मींस एट ए टाइम आप एक भी एलिमेंट नहीं लेते हैं। फिर कैसे सबसेट बनता है? टेकन 1 एलिमेंट एट ए टाइम, फिर टेकन 2 एलिमेंट एट ए टाइम, फिर टेकन 3 एलिमेंट एट ए टाइम, फिर टेकन 4 एलिमेंट एट ए टाइम, ऐसे डॉट डॉट टेकन ऑल एलिमेंट्स एट ए टाइम। अगर आप ये प्रोसेस कर देते हैं तो उसके सबसेट्स बना डालते हैं। तो टोटल सबसेट 2 रेस n कैसे बनते हैं वही बात मैं प्रूव कर रहा हूं। आपने एक्स्ट्रा एजेस की मैं हेल्प लूंगा।
क्लियर है ना आपको? एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, सबसेट कैसे बनाते हैं। गिवन सेट से सबसे पहले टेकन नो एलिमेंट एट ए टाइम, जो भी आपको सेट दे रखा है उसमें आप एट ए टाइम एक भी एलिमेंट मत लीजिए, नल सेट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर टेकन वन एलिमेंट एट ए टाइम, आप एक बार में एक एलिमेंट लीजिए। फिर टेकन टू एलिमेंट एट ए टाइम, एक बार में आप दो एलिमेंट लीजिए। फिर टेकन थ्री एलिमेंट्स एट ए टाइम। ओके, तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको द नंबर ऑफ वेज। द नंबर ऑफ वेज, अभी जो मैंने इसका एज बताया, द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज टू select जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट आउट ऑफ n। आपके पास n एलिमेंट हैं, अगर उसमें से आप जीरो एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ बेटा? अभी बताया था, अगर आपके पास n एलिमेंट हैं और उसमें से r एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितने तरीके होते हैं, NCR। तो अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं और एट ए टाइम आप जीरो एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितने तरीके होंगे बेटा, NC0। ओके, दूसरी बात, द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन एलिमेंट आउट ऑफ n, कितने तरीके होंगे बेटा, NC1। अगली बात, द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट टू एलिमेंट्स एट ए टाइम आउट ऑफ n, कितने तरीके होंगे, NC2। फाइनली आप कहां लेके आते थे, नंबर ऑफ वेज, फाइनल द नंबर ऑफ वेज डॉट डॉट करके, द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज टू select n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, आउट ऑफ n। तो आपके पास कितने तरीके होंगे, NCN। ओके, तो आप देखेंगे टोटल वेज आपको कितने हो गए, टोटल वेज, टोटल तरीके कितने हो गए, आप इन सबको ऐड कर दीजिए बहुत आसानी से। दैट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN, और ये अभी हमने आपको बताया है दैट इज 2 रेस n। ये इसका प्रूफ है, कर लीजिए आप। अब मैं एक क्वेश्चन आपको घुमा के दूंगा, देखिए कौन बता पाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, नोट हो जाएगा तो बताना। इसका बेटा हो गया नोट? यस। ओके, देखना क्वेश्चन में दे रहा हूं, देखिए कौन बताता है। If set A contains 6 elements, then how many subsets, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आस्क भी हुआ है, देखना इसी आर्टिकल पे घुमा के दे दिया क्वेश्चन। The set A contains 6 elements, then how many subsets, obtained by set A which have at least, ध्यान से सुनना, which have at least 3 elements। क्वेश्चन समझना, प्रॉब्लम समझना, फिर बताना। एक बार मैं प्रॉब्लम वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना बेटा। एक सेट दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6। ओके, पूछ क्या रहा है, देन हाउ मेनी सबसेट्स ऑब्टेन्ड बाय सेट ए। सेट ए दे रखा है जिसमें 6 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। क्वेश्चन में आपसे आस्क किया है कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑब्टेन्ड बाय सेट ए व्हिच हैव एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। देखिए कौन बताता है,
आंसर। मतलब ऐसे सबसेट्स बताइए कितने बनेंगे जिनमें कम से कम 3 एलिमेंट हों। टोटल सबसेट नहीं पूछा है। अगर टोटल सबसेट पूछता तो कितने बनते, 2 रेज 6, 64 बनते। अगर टोटल सबसेट पूछता, उसने टोटल सबसेट नहीं पूछा है, उसने कहा है कि कितने ऐसे सबसेट बनेंगे जिनमें कम से कम 3 एलिमेंट हो। इसलिए क्वेश्चन ये जेई में घुमा के रख दिया है। सर 42। और बोलो बेटा कोई। यस, 42 आंसर सही है। देखिए कैसे निकालेंगे आप। कहा है कि सेट ए कंटेन 6 एलिमेंट विच हैव एटलीस्ट 3 एलिमेंट। ध्यान से समझना। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सरप्लस। एटलीस्ट वर्ड कहीं आता है तो वो हमेशा सरप्लस इनइक्वलिटी बोला जाता है, सरप्लस। इसकी जगह हमें ग्रेटर एंड इक्वल यूज करना होता है। तो इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड सबसेट्स व्हिच हैव 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स एंड 6 एलिमेंट्स। एटलीस्ट 3 का क्या मतलब है, सबसेट्स व्हिच हैव 3, 4, 5 एंड 6 एलिमेंट। ओके, तो आप कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, द नंबर ऑफ पेज, बस बहुत आसानी से जैसे अभी हमने बताया है। द नंबर ऑफ पेज, द नंबर ऑफ पेज to select, the number of ways to select 3 elements, 3 elements out of 6, the number of ways to select 3 elements out of 6। कितने हो जाएंगे बेटा, समझना सभी लोग, 63। the number of ways to select 4 elements out of 6, कितने तरीके, 64। the number of ways to select 5 elements out of 6, that is 65। the number of ways, final, the number of ways to select 6 elements out of 6, that is 66। तो टोटल सबसेट कितने हो गए बेटा, टोटल सबसेट 63, 64, 65, 66। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, 42। सॉल्व कैसे करेंगे पता ही होगा, अभी फार्मूला हमने बताया क्या, एनसीआर इक्वल क्या होता है, एनसीआर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इससे सॉल्व आप कर देंगे। तो 63 का मतलब बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसी फार्मूले से। इससे 64 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। देखिए घुमा के पूछा था क्वेश्चन, कोई बच्चा नहीं लगा पाया। 65 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 66। आपको पता ही है 1 होता है। ये सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल 24, सॉरी 6 फैक्टोरियल बेटा 720। 6 फैक्टोरियल कितना बताया अभी मैंने, 720। 3, 6, 6, 12 प्लस कॉल कर रहा हूं, ये 720, 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 24, 48 प्लस 720, ये 120 प्लस 1, सॉल्व करके आसानी से ये 36 आएगा यहाँ, 36, 36। ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो 6 इंटू 6 36। ये आपका आया 20, ये आपका आया 15, ये आपका आया 6, ये आपका आया 1, दैट इज 42। क्लियर हो गया बेटा प्रॉब्लम, किसी को डाउट इसमें? नो। एक और बोले, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड
हाउ मेनी सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स can be formed, can be formed, can be formed, can be obtained, obtained from set A contains, contains 12 elements, 12 elements which have, which have at most, अब मैंने at most डिवाइड कर दिया, which have at most 3 elements, which have at most 3 elements. देखिए कौन आंसर देता है? थोड़ा फास्ट, एटमोस्ट का सही मतलब निकालना। So 42. तो करेक्ट करो बेटा, फास्ट करना। थोड़ा फास्ट, एटमोस्ट वर्ड है, एटमोस्ट, एटमोस्ट का क्या मतलब होता है बेटा? कौन सी इनइक्वालिटी होती है? जैसे एटलीस्ट हमने बताया सरप्लस होती है, ग्रेटर एंड इक्वल देती है, ऐसे ही एटमोस्ट हमेशा स्लैक इनइक्वालिटी बोली जाती है, स्लैक SLACK, हमेशा लेस एंड इक्वल प्रोवाइड करती है। देखिए बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ, समझना। यहाँ कह रहा है एटमोस्ट 3 एलिमेंट्स, so we have to find subsets which have 3 and less than 3 elements. Means we have to find subsets which have 3 elements, 2 elements, 1 element and no element. 4 केसेस होंगे। आपको वो सबसेट लेने हैं जिनमें 3 एलिमेंट हो। कितना हो बेटा? 3, फिर 2, फिर 1, फिर नो एलिमेंट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? नंबर ऑफ वेज, number of ways to select, number of ways to select 3 elements, 3 elements out of 12। कितने तरीके होंगे बेटा 12 से? जब आप 3 एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके होंगे? 12C3, 12C3 को खोलेंगे कैसे? फार्मूले से, एनसीआर से। क्या होता है एनसीआर? मैं फिर लिख रहा हूं, ध्यान देना। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। उसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा? 12C3 बेटा 12 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल का मतलब 3 फैक्टोरियल, n माइनस r का मतलब 9 फैक्टोरियल। अब ये सभी फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं सॉल्व करनी है, आपको रिकर करना है। इस 12 को तब तक रिकर करिए जब तक 9 ना आ जाए, ध्यान से सुनना। तो ऐसे लिखेंगे 12 फैक्टोरियल को, ध्यान से सुने, 12 इंटू 11 इंटू 10। अब 9 आ गया बेटा 10 के बाद, तो 10 के बाद 9 फैक्टोरियल ऐसे लिख दीजिए अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, ये 9 फैक्टोरियल है ही, ये 9 से 9 कट जाएगा, 6 से आपका ये 2 कट जाएगा, तो ये आपके 220 आ गई। किसी को डाउट? ऐसे कितने सबसेट होंगे बेटा जिसमें 3 एलिमेंट होंगे? 220। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, अब आप कौन से नंबर ऑफ बेज निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ बेज टू सिलेक्ट 3 के बाद 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ 12। तो आप कितने तरीके हो जाएंगे बेटा? 12C2, 12C2,
12c2 कैसे खुलेगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। 12 को आप तब तक रिकर करिए जब तक 10 ना आ जाए। तो कब तक आ जाएगा? पहले 12 फिर 11, अब की बात तो 10 आ ही गया, अपॉन नीचे ऐसे ही 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 से 10 कट गया, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से 6 कट गया, तो कितने आ गए बेटा? 66। कोई डाउट? So the substance which contains 2 elements out of 12, that is 66. अब क्या निकालेंगे? The number of ways to select one element out of 12. तो one element out of 12 का मतलब 12c1, और nc1 n होता है तो 12c1 12 हो गया, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। फाइनली the number of ways to select 0 element out of 12, 0 लेंगे तो 12c0, 12c0 1 होता है, तो टोटल सबसेट्स अब आप देख सकते हैं कितने हुए बेटा, टोटल सबसेट। फैक्टोरियल सॉल्व करना आया बेटा? कैसे करते हैं? ये नहीं कि आप पूरा 12 फैक्टोरियल, ये आया कहीं 12 फैक्टोरियल तो आप इसको ऐसे लिखने लगे 1 2 3 से लेके इंटू 12 तक। इतना बड़ा आपको नहीं करना होता है, क्योंकि नीचे भी नंबर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको काटना पड़ता है। तो टोटल सबसेट्स आपके कितना हो गए बेटा? 220 प्लस 66 प्लस 12 प्लस 1, ऐड करना बेटा 299. 299। कोई डाउट? No, sir. हाँ, ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है एटलीस्ट एटमोस्ट का केस का, और इसको बच्चों ने गलत किए। और इसका टोटल सबसेट पूछता बेटा, टोटल कितने बनेंगे इससे सबसेट? इसमें 12 एलिमेंट, हाँ 2 रेस 12, ये टोटल बनेंगे। टोटल हमसे पूछ ही नहीं रहा था, हमें तो क्वेश्चन में उसने घुमा दिया था कि आप एक्स्ट्रा एज में जाइए, नहीं मालूम तो आराम से बैठिए थे। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट? No. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आपका लास्ट है आपका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स कैसे बनाते हैं, उनके क्या नंबर होते हैं? तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ओके, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना? इफ एनी फाइनाइट सेट, इफ एनी फाइनाइट सेट, if any finite set contains n elements, then number of proper subsets, then number of proper subsets of set A, ये इक्वल होता है आपका 2 रेस n माइनस 1। मतलब आप नल सेट इटसेल्फ सेट बाहर कर दीजिए तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगी। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक सेट का डिफरेंस होता है, जैसे ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट ईच सेट नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, प्रॉपर सबसेट बनाते कैसे, ध्यान से सुनना। जैसे इफ एक सेट दिया 1 2 3, तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट, ध्यान से सुनना। प्रॉपर सबसेट, सबसे पहले नल सेट, नल सेट सबसे पहले लेना है आपको। फिर टेकन 1 एलिमेंट एट ए टाइम मीन्स 1 2 3। ओके, अब टेकन 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम मीन्स 1 2 2 3 1 3। ओके, ये आपके प्रॉपर सबसेट्स बन गए। अगर इसी में सबसेट मांग रहा होता तो क्या और इंसर्ट करते हैं हम? अगर इसी क्वेश्चन में सबसेट मांग रहा होता तो कुछ और इंसर्ट करना पड़ता बेटा? Yes. क्या Sir, itself यानी कि 1, 2, 3. अगर ये और इंसर्ट कर देते तो वो सबसेट्स हो जाते। अगर ये वाला सेट इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे, सबसेट्स नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। तो इसके सपोर्ट में आप एक थ्योरम लिख दीजिए, यहाँ पे ये बात नोट करके
कि each proper subset is called subset, each proper subset, each proper subset called subset, किसी भी प्रॉपर सबसेट को हम सबसेट कह सकते हैं. each proper subset called subset, but converse not be true, but converse उल्टा लिख दिया है. each subset called, ऐसे लिखना, each subset called proper subset, किसी भी सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं.